आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में गानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गौठान पोल पर का बीजेपी ने आयोजन किया। एनएसयूआई ने गौठान मोर अभियान का आयोजन किया। दोनों राजनीतिक दल गानों से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में गानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले फिल्मों को लेकर राजनीति होती थी और अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ गौठान कोलबो पोल का बीजेपी ने आयोजन किया, जिसके बाद एनएसयूआई ने गौठान मोर अभियान का आयोजन कर डाला। दोनों राजनीतिक दल गानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर रुख करते संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, जिस तरह से पहले हम देखते थे कि फिल्मों को लेकर राजनीति होती थी, लेकिन अब गानों को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है और अब गौठान कोलबो पोल का बीजेपी ने जो आयोजन किया, उन गानों के जरिए एक दूसरे पर चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जी देखिए, आपको बताना चाहिए लगातार अब गौठानों में भी राजनीति शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। 15 साल भाजपा की सरकार थी, अभी 5 साल लगभग होने को है कांग्रेस की सरकार। गौठानों की राजनीति खत्म नहीं हो रही है। लगातार जो गौठान है उसमें लगातार जो राजनीति है वो तेज हो गई है। जहां एक और भाजपा के द्वारा चलबो गौठान खोलबो पोल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एनएसयूआई द्वारा मेरा गौठान मेरा अभिमान का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों ही दल है गौठानों को लेकर और जो वहां के लोग हैं उसको लेकर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। लगातार जो भाजपा है वो गौठान में किस तरह से कार्य नहीं हो रहे हैं, जितने भी जो कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा बताए गए हैं उसमें ये सब का काम नहीं हो पा रहा है। उसका भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसका पोल खोलने की काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के एनएसयूआई हैं वो मेरा गौठान मेरा अभिमान का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम जो महिला स्व सहायता समूह है, जो गाय है वहां की, उनकी सेवा करेंगे। वहां पे जो पारंपरिक खेल है उसका आयोजन करेंगे। जो गौठान के जो जितने भी समिति लोग हैं उनपे जो आने वाले समय पे अच्छे जो कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे जो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब राजनीति काफी तेज हो गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस पे सवाल उठाते आई है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको लेकर अब ये जो अभियान चालू किया गया भाजपा द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति आने वाले समय में काफी तेज होने वाली है। हम जिस तरह से देख रहे हैं आए दिन जो भाजपा है वो लगभग हर गौठान में जाने की प्रयास करेगी। गौठानों में किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह से जो गायों का जो देख रेख हो रही है उसको लेकर पोल खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि आप आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं इसको लेकर, लेकिन राजनीति ना करें। ये आपके लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी, खासकर जो आम जनता वहां पे उनके लिए खासकर ज्यादा फायदेमंद है। तो इस पर राजनीति ना करें, बल्कि कोई समस्या है जो आपको लगता है तो हम उस पर नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम उस पर आने वाले समय पे इस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो अगर कोई कमी है या किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें आगे बताएं। तो जो इस तरह की राजनीति है इनसे बचा जा सकता है। तो वहीं अब जो एनएसयूआई वाले हैं, अभी मेरा गौठान मेरा अभिमान के द्वारा जितने भी गौठान है वहां पे जाएंगे, गौ सेवा करेंगे, महिला जो स्वयं सहायता समूह है उनको उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में जो गौठान है उनको लेकर राजनीति अब काफी तेज होने वाली है। जी बिल्कुल लविंदर, चुनावी साल है और ऐसे में जो जनता की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इस बार सरकार जो है वो चुनावी साल में सामने नहीं लाना चाहती, और इसी के चलते जो एनएसयूआई ने अभियान शुरुआत की है ताकि बीजेपी जो आरोप लगा रही है, और ये भी आरोप लगाया बीजेपी ने, जो बिहार में लालू ने घोटाला किया था, चारा घोटाला, जो काफी ज्यादा उजागर हुआ था, चर्चा में आया था, उससे भी बड़ा घोटाला गौठान घोटाला बताया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी इसमें कितनी सफल हो पाएगी? और दूसरा सवाल ये कि अगर सफलता मिल भी जाती है बीजेपी को, तो ऐसे में जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस आधार पे लगा रहे हैं? क्या कोई प्रूफ है बीजेपी के पास इसका? फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस सरकार है उनका कहना है कि हमने जितने भी गौठान बनाए लगभग 10,000 के आसपास हमने गौठान बना लिए हैं, लेकिन जो हमारी योजना है हम उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। घोटाला तो जो पीछे 15 साल में हुआ वो घोटाला है। हम तो गौ सेवा कर रहे हैं, जो गाय है हम उनकी देख रेख करने का काम कर रहे हैं।
तो उसी को लेकर लगातार जो खिंच नजर आ रही है भाजपा में, उसी को लेकर भाजपा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। तो वहीं जो भाजपा है वो लगातार इस चीज को लेकर मुखर है कि हमने जो पिछले 15 साल में क्या हमने सेवा की है, आप लोगों ने घोटाला किया है। आने वाले समय में एक ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। फिलहाल कोई आधार नजर नहीं आ रहा है भाजपा किस आधार पर ये कह रही है, लेकिन लगातार जो उनके बड़े नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी है वो काफी तीखी आ रही है। जितने भी जो बड़े नेता हैं वो लगातार सब जितने जिले हैं जी। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जिले में दौरा कर रहे हैं। सभी गौठानों पर नजर बनाए रखे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, किसी तरह की जो अनियमितता है वो दिखती है। तो और जो लोग हैं वहाँ के ग्रामीण हैं उनसे बातें कर रहे हैं कि किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसी को लेकर लगातार जो दोनों ही दल है अब राजनीति में काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में दोनों ही दल को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। इसी को लेकर अब दोनों ही दल लगातार जो गौठान है उसको लेकर जो तीखे वार हैं वो काफी तेज हो गए। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से हम साफ देख सकते हैं 15 साल से चैन की नींद सो रही बीजेपी अब कहीं ना कहीं जाग गई चुनावी साल में, और जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता हासिल की उसके बाद से जो बीजेपी की नींद है वो तब से खुली हुई है, उड़ी हुई है। और अब उसका जो नजारा है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार के सामने जो परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो असफलता है वो साफ तौर पर बीजेपी के हाथ लग रही है। अब देखने वाली बात होगी, लगातार जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वही आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि जो गौठान घोटाला है वो चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अब देखने वाली बात होगी चुनावी साल में इसका फायदा कितना ले पाती है बीजेपी। बने रहिए आप लविंदर हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर घोटालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेसी ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे ना लेने का आग्रह किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि चुनावी साल और एक दूसरे की पोल खोल तरीके से यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही। कभी गानों के जरिए अभियान चलाया जाता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, पोल खोली जाती है। और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर घोटालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे ना लेने का भी आग्रह किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, देखिए जिस तरह से अब हम देख रहे हैं चुनावी साल है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुके, एक दूसरे की पोल पे पोल खोला जा रहा है। और ऐसे में यह भी आग्रह किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जो 15 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी में जो घोटाले हुए हैं, अगर घोटालों की जांच में कोर्ट में स्टे ना लगाने का जो आग्रह है वो बीजेपी से किया जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पे जो 15 साल जो कांग्रेस का सरकार भाजपा शासन का काल था, 15 साल में उन्होंने घोटालों की बात जो कर रहे हैं कांग्रेस, उसको लेकर कल एक पत्रकार वार्ता ली थी जिसमें सुशील आनंद शुक्ला जो संचार विभाग प्रमुख है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो 15 साल में जितने घोटाले हुए हैं, 1667 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है बीजेपी के द्वारा। और उनके जो कार्यकाल हैं उसमें जितने भी जो गायों की मौत हुई है उसको लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, जो तमाम जो बड़े आंकड़े हैं वो पेश किए हैं। उनके कार्यकाल में जो केवल जो भ्रष्टाचार ही हुआ है उसी को लेकर अजय चंद्राकर ने बयान दिया है कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो आप उसकी जांच कीजिए, लेकिन अगर आप जांच नहीं करते, केवल हवा हवाई बात करते हैं, तो उसी को लेकर आज सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जांच के लिए तैयार हैं। अगर आपके जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, धर्मलाल कौशिक हो गए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तत्कालिक जो अभी नारायण चंद्र नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इस मामले पे स्टे ना लाए तो हम इसकी जांच हम पूरी मुखरता से कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने भी देखा कि जो नान घोटाला था, झीरम कांड था, जो इतना बड़ा जो एनआईए से जो जांच करने की मांग की थी, उस पर लगातार जो स्टे है वो लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इस चीज को लेकर काफी मुखर नजर आ रही है कि हम अपने वादे पे टिके हुए हैं, हम इस पे जांच करा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टे लाएंगे तो इस पर जांच किस तरह से होगी? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो इस पे राजनीति करना नहीं चाहती है। जो आंकड़े हैं उन्होंने पेश किए हैं, अब उसके बाद भाजपा के पाले में है कि भाजपा इस पर जांच होना देना चाहती है कि नहीं, क्योंकि भाजपा द्वारा लगातार कहा जाता है कि इस पे जांच होनी चाहिए। जो सुशील आनंद शुक्ला का जो बयान है उन्होंने यही कहा कि हम तो जांच करने को तैयार है, लेकिन आपके जो नेता है वही स्टे लाते तो हम जांच किस तरह से कहे? तो तमाम जो जितने भी पुराने जो काम है, जितने भी जो पुराने जो स्टे लाए गए हैं
वो भाजपा द्वारा लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये डर है भाजपा में कि उनकी पोल ना खुल जाए। उसी को लेकर तमाम जो बड़े जो नेता हैं वो लगातार स्टे लगाते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसको लेकर राजनीति कर तो रही है, लेकिन आने वाले समय पर अगर इस पे स्टे लगता है या इस पर आगे की जांच होती है तो पाला किस ओर गिरेगा, किसका पाला ज्यादा भारी होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जी। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लविंदर कि किसका पाला ज्यादा भारी होगा, क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान 30 से ज्यादा घोटाले हुए थे और उसकी चर्चा अब तक बीजेपी ने नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, घोटालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी बाद में सामने आ गई है और बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान भी शुरू किया। कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे न लेने का आग्रह भी किया है। चलिए, बड़ी खबर मिल रही राजधानी रायपुर से, जहां पर गरीब रथ ट्रेन में आग लग गई है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बताते कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। किसी भी तरह का कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 में दुर्ग लखनऊ गरीब रथ में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ट्रेन के बोगी नंबर G4 में ये आग लगी है। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से रायपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर दुर्ग लखनऊ गरीब रथ ट्रेन खड़ी थी और उस दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, जिसके चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लोग बाल बाल बच गए और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। चलिए, बात कर लेते हैं मौसम की, जहां एक बार फिर छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ बारिश के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की है। राजधानी रायपुर में सामान्य से कम तापमान है। रात का तापमान 28 डिग्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ बारिश के आसार मौसम वैज्ञानिकों की ओर से व्यक्त किए जा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त की है। राजधानी रायपुर में सामान्य से कम तापमान रहने की जानकारी दी जा रही है। रात का तापमान 28 डिग्री होने का अनुमान भी लगाया गया है। तो देखिए, इस बार किस तरह से लगातार जो है ठंड के मौसम में भी बारिश देखने को मिली थी। बेमौसम बारिश के चलते जो किसान हैं उनकी जो आफत है वो बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी ओर सरकार जो है चुनावी साल में भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हालांकि ये वादे तो काफी किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इसका जो खामियाजा है आम जनता तो उठा ही रही है, भुगत ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों को भी सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना व्यक्त करती है। राजधानी रायपुर में सामान्य से कम तापमान रहने की बात कही गई और रात का जो तापमान 28 डिग्री होने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया गया है।